वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन इज सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन सेलुलर ऑर्गेनेल है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड गिव्स सपोर्ट टू द सेल। ये सेल की शेप को डिटरमाइन करता है और सेल को सपोर्ट करता है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स विद वेरिंग साइजेस। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सेल में जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस से नेटवर्क फैला हुआ होता है। In addition to determining the shape of the cell, it is also essential for cellular movements and the response of the cell to external stimuli। ये सेल की शेप डिटरमाइन करने के अलावा भी ये सेलुलर मूवमेंट्स के लिए इसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है। और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे किसी सेल को मिलता है तो उसमें उसके रिस्पॉन्स में जो भी करना है तो उसके रिस्पॉन्स में भी ये हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर प्रोटीन कंपोनेंट्स। साइटोस्केलेटन 3 मेजर प्रोटीन कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। तो हम पहला पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules are the straight, hollow and tubular structures of the cytoskeleton। Microtubules सीधे, hollow मतलब कि उसमें बीच में hollow जगह होती है, स्पेस होता है, एंड ट्यूबुलर ट्यूबुल लाइक होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। These organelles without the limiting membrane are arranged in different bundles। ये ऑर्गेनेल्स बिना लिमिटिंग मेम्ब्रेन के होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और अरेंज होते हैं डिफरेंट बंडल्स में। ईच ट्यूब्यूल हैज़ ए डायमीटर ऑफ 20 to 30 नैनोमीटर। और सभी ट्यूब्यूल्स के जो डायमीटर होते हैं 20 to 30 नैनोमीटर तक होते हैं। लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल वेरीज एंड इट मे बी 1000 टाइम्स मोर देन द थिकनेस। इसकी जो साइज होती है वो वेरी कर सकती है और ये 1000 गुना हो सकती है थिकनेस के। इसका जो डायमीटर है उससे 1000 गुना तक हो सकती है। स्ट्रक्चरली द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय बंडल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। स्ट्रक्चरली देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्लोबुलर प्रोटीन के बंडल से बने होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको ट्यूबुलिन बोलते हैं। ट्यूबुलिन हैज़ 2 सब यूनिट्स। ट्यूबुलिन के पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, नेमली अल्फा सब यूनिट्स एंड बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट्स होती हैं ट्यूबुलिन के पास। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में फंक्शन अलोन और joined with the other proteins to form more complex structure like cilia, flagella or centriole and perform various functions। माइक्रोट्यूब्यूल्स अकेले भी फंक्शन कर सकता है या फिर किसी प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है जैसे कि सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल हुए। एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन देखते हैं। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप को डिटरमाइन करता है। गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक्ट लाइक कन्वेयर बेल्ट्स which allow the movement of granules, vesicles, protein molecules and some organelles like mitochondria to different parts of the cell। और ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है जो कि ग्रेन्यूल्स, वेसिकल या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और कुछ ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका चौथा काम है फॉर्म द स्पिंडल फाइबर व्हिच सेपरेट द क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। ये स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करता है कि जो कि माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। और इसका पास रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द
responsible for the movements of the centrioles and the complex cellular structures like cilia। और ये सेंट्रियोल के मूवमेंट्स में हेल्प करता है और कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक सीलिया मतलब सीलिया का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबुलिन के सब यूनिट्स हैं, ये जो ऐसे ऐसे बने हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये इसके बीच में ये हॉलो स्पेस है इसके अंदर। तो ये है माइक्रोट्यूब्यूल। हम दूसरा पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Intermediate filaments are the structures that form a network around the nucleus and extend to the periphery of the cell. Intermediate filaments ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नेटवर्क फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और ये पेरीफेरी तक फैले हुए होते हैं सेल में। डायमीटर ऑफ ईच फिलामेंट इज अबाउट 10 नैनोमीटर और इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर तक होता है। The intermediate filaments are formed by rope-like polymers, which are made up of fibrous protein. जो intermediate filaments होते हैं ये rope-like polymers से बने होते हैं जो कि fibrous protein से बने हुए होते हैं। Subclasses of intermediate filaments. Intermediate filaments के subclasses. Intermediate filaments are divided into 5 subclasses. ये 5 subclasses में बटे हुए हैं। पहला है केराटिन्स इन एपिथेलियल सेल्स में केराटिन्स होते हैं। गिलियल फिलामेंट्स इन एस्ट्रोसाइट्स, गिलियल फिलामेंट्स एक्सॉन के आसपास एक्सॉन के पास में जो गिलियल सेल्स होते हैं, गिलियल फिलामेंट। न्यूरो फिलामेंट्स इन नर्व सेल्स में न्यूरो फिलामेंट्स होते हैं। बिमेंटिन इन मेनी टाइप्स ऑफ सेल, बहुत तरह के सेल्स में पाए जाते हैं बिमेंटिन। डेस्मिन इन मसल फाइबर्स में डेस्मिन पाए जाते हैं। ये ट्यूबुलिन के सब क्लासेस, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के सब क्लासेस हैं। फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हेल्प करते हैं शेप को मेंटेन करने में, सेल के शेप को मेंटेन करने में। दीज फिलामेंट्स आल्सो कनेक्ट द एडजेसेंट सेल थ्रू डिस्मोसोम, और ये फिलामेंट्स दो एडजेसेंट सेल्स को डिस्मोसोम्स के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं सेल्स को। अब तीसरा है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स with a diameter of about 3 to 6 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट्स लॉन्ग और फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका डायमीटर 3 से 6 नैनोमीटर तक होता है। These filaments are made up of non-tubular contractile protein called actin and myosin, और ये फिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन से बने हुए थे जो नॉन ट्यूबुलर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। एक्टिन इज मोर एबंडेंट देन मायोसिन, एक्टिन ज़्यादा मात्रा में होता है मायोसिन से। माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। माइक्रोफिलामेंट्स पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। द माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन एक्टोप्लाज्म contains only actin molecules and those present in endoplasm contains both actin and myosin molecule। माइक्रोफिलामेंट जो एक्टोप्लाज्म में होते हैं उनके पास केवल एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो इंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनके पास एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं। फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन। माइक्रोफिलामेंट्स
गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है सेल को। प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द सेल अगेंस्ट द पुलिंग फोर्सेस, जो पुलिंग फोर्सेस है सेल पे, सेल के ऊपर काम करते हैं जो पुलिंग फोर्सेस, उनको रेजिस्टेंस करता है उनके अगेंस्ट। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग एंड साइटोकाइनेसिस, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर मूवमेंट्स के लिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ग्लाइडिंग माने सरकना हुआ, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। इन सब में माइक्रोफिलामेंट्स। तो हमारा साइटोस्केलेटन खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।